गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। और इसमें जो है कि अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन है। तो ये जो है कि 2 पार्ट में आपका वीडियो आएगा। और पहले पार्ट में लगभग जो है कि हम 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्रवाहित हो सकता है किसमें? चालक के माध्यम से, कंडक्टर के माध्यम से हमारा जो है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्या हो सकता है? प्रवाहित हो सकता है, फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। किसी भी मेटल में जो हमारा इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है, विद्युत चार्ज का फ्लो होता है, वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो जितने भी हमारे एटम्स होते हैं उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं? बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सो करेक्ट आंसर इज वी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संवाहक 0.2 एम्पियर की धारा धारित करता है यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है। तो 30 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? NE = IT = Q = IT या Q = NE, ये आपके फार्मूले होते हैं। ठीक, इस फार्मूले को आप रट लीजिए क्योंकि इसी पे बेस्ड आपको सेम क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है। डाटा आपको चेंज मिलेगा, बट जो है कि इसी फार्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? Q की वैल्यू हमको कितना दिया है ये। ठीक, तो Q = IT = NE। तो I की वैल्यू हमको 0.2 इंटू T की वैल्यू 3। ठीक, और N की वैल्यू हमको पूछ रहा है हमसे। ठीक, और E की वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 6 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब ये आपका माइनस ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻90। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 3 पॉइंट समथिंग। सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पावर चेक करके ही डायरेक्टली आप आंसर सेकंडों में दे सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करता है तो वैद्युत विभव कितना होता है? ठीक है। तो वैद्युत विभव उतना ही होता है जितना सतह पे होता है। जब उसको हम क्या करते हैं, उसके भीतर इंटर करते हैं, उसके अंदर किसी भी गोले के अंदर हम एक समान आवेशित चार्ज को क्या करते हैं? इंटर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, वो आपका उतना ही रहेगा जितना कि सतह पे रहेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। ठीक, तो जब आपकी 1 एम्पियर की धारा किसी भी चालक से क्या होती है? फ्लो होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो आपकी होती है 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे आपका टेक्निकल एग्जाम हो चाहे नॉन टेक एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। कईयों बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं नॉन टेक एग्जामों में। तो ये टेक्निकल एग्जाम में तो इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का मिलान कीजिए। ठीक है। तो प्रतिरोधक या रेजिस्टेंस का जो यूनिट होती है, एक साइड आपको यूनिट दिया है और एक साइड आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दी हुई है। ठीक, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम होगी। पावर की यूनिट क्या होगी? वाट होगी। बल की यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। इलेक्ट्रिक फ्लो, इसकी यूनिट एम्पियर होगी। सो करेक्ट आंसर इज क्या? 4, पहले का 4, दूसरे का 1
सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। पावर की वाट, बल की न्यूटन, इलेक्ट्रिक फ्लो की एम्पियर और रेजिस्टेंस की ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चार्ज किए हुए गोले में विभव होगा, ठीक, तो अगर आपका कोई चार्ज किया हुआ खोखला गोला है तो उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी हैं, इनमें जो है कि ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करना है, आपको टाइम लगेगा। इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, बिल्कुल बुक को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप बुक अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और कोशिश ये करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूं, तो आप प्रैक्टिस तब कर पाएंगे जब आपको जो है कि थियरी का बेहतर नॉलेज होगा। अदरवाइज आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन आप रटेंगे और आपका जो है कि जो नॉलेज है वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा और आप जो है कि अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप पहले बुक को बेहतर तरीके से पढ़िए, एक एक चैप्टर को बुक के पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड आप जो है कि 100-150 क्वेश्चन करिए। इस जो है कि प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप जो है कि सफलता के बहुत ही करीब होंगे और सफल होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किस परिभाषा से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका जब दो आपके पैरेलल वायर हैं, ठीक, तो उनके बीच जो लगने वाला बल है इसको जो है कि एम्पियर सर्कुटल लॉ से जो है कि हम इसको क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो विद्युत धारा बनाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 एम्पियर की धारा बनाते हैं। ठीक, तो आपका 1 माइक्रो एम्पियर बनाने के लिए क्या होगा, उससे कम, ठीक, क्योंकि 1 माइक्रो बराबर आपका 10⁻⁻6 होता है। ओके, तो आप क्या करेंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा 6.25 इंटू 10⁻12। ठीक है, इतने ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जब आपका 1 माइक्रो एम्पियर करंट क्या होगी, पास होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है, लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान कितना होगा। ठीक है, एक कोई आपका मान लीजिए चालक है, ठीक, इसका प्रतिरोध R था, अगर इसकी लंबाई को हमने क्या किया, 2 गुना कर दिया, ठीक, और जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था उसको हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। पहले जो है कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा था, अब आधा कर दिया, तो जो नया प्रतिरोध इसका होगा R डैश, वो कितना होगा, तो जो आपको R डैश मिलेगा, ठीक, ये मिलेगा 4R। ठीक, ये कैसे मिलेगा, देखिए R इक्वल टू आपने क्या किया, पहले आपकी जो है कि ये लंबाई L है, ठीक, और एरिया आपका A है और रेजिस्टिविटी आपकी रो है, और नेक्स्ट टाइम क्या हो जाता है, R इक्वल टू, ठीक, R इक्वल टू रो 2L, लंबाई को दोगुना करेंगे A/2, ठीक, A/2 करेंगे तो ये आपका ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये सारा डाटा कट जाएगा, तो R डैश इक्वल टू आपको मिलेगा, ठीक, R डैश इक्वल टू आपको मिलेगा 4, क्योंकि 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू R, तो R डैश की वैल्यू इतनी मिल जाएगी। और यहाँ से आपके क्वेश्चन किस तरीके से और बनाए जा सकते हैं, या डायरेक्टली आप कह सकते हैं R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R। ठीक, ये आपका डायरेक्ट यहाँ से भी ला सकते हैं। देखिए ये तभी आपका फार्मूला एप्लीकेबल होगा जब सेम क्वांटिटी में, सेम रेशियो में आप चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर लंबाई को आपने यहाँ पे 2 गुना किया है और क्षेत्रफल को क्या किया है, आधा किया है। ओके, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि अगर लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, ओके, लंबाई को क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को 1/3 कर दिया जाए। ठीक है, क्षेत्रफल को 1/3 कर दिया जाए, तब आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। आपको प्रीवियस जो अभी इससे पहले मैंने जो है कि सॉल्व करने का तरीका बताया उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दिया कि लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को जो है कि
मान लीजिए 3 गुना आधा कर दिया जाता है, ठीक, तब जो है कि आपका ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको सेम रेशियो में क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए और सेम रेशियो में डिक्रीमेंट होना चाहिए, तभी आपका ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत दो आवेश किसमें वृद्धि करते हैं, तो किसमें वृद्धि करेंगे भैया, चुंबकीय क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है इसलिए जो है कि बहुत जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ समझाने की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल रटे रटाए क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि आप लोग जो है कि बुक को फॉलो कीजिए, एक बार स्टडी कीजिए, तब जो है कि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव होती है, कितनी होती है, सदैव 1 से बड़ी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है इलेक्ट्रॉनों को गतिमान कराने के लिए, ठीक, तो विद्युत वाहक बल जो है कि किसके लिए आवश्यक होता है, इलेक्ट्रॉनों को गतिमान कराने के लिए। ओके, जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, तभी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रिफर टू, तो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 1 atm। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनसाइड हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक, तो किसी भी आपका हॉलो अगर स्फेरिकल कंडक्टर है, खोखला गोला है, उसके भीतर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी क्या होती है, 0 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ, तो जो आपका अर्थ है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, उसका रेजिस्टेंस आपका होता है 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसकी यूनिट होती है क्या, वोल्ट एम्पियर आवर, ठीक, वोल्ट एम्पियर आवर ये यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, और कॉमर्शियल यूनिट होती है किलो वाट आवर, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट होती है जब कोई कंज्यूमर क्या करता है, किसी भी लोड से कनेक्टेड होता है, तब जो है कि वो कॉमर्शियल यूनिट होती है। जो हाई लेवल के लोडेड होते हैं जैसे हमारी इंडस्ट्रियाँ हो गई, ये जो है कि इनकी जो यूनिट होती है वो जो एनर्जी को कंजप्शन करते हैं उनको हम किस में करते हैं, किलो वाट आवर में, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट आप जानते हैं कूलम, और एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की, वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की। विच मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लीस्ट रेजिस्टिविटी, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये क्वेश्चन आपको घुमा कर रिपीट करेगा। कैसे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका प्रतिरोधकता सबसे कम है, तो इसमें आपका है कापर। कापर की जो प्रतिरोधकता है वो सबसे कम है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तब भी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। और अगर आप क्वेश्चन को रटे हुए हैं तो क्या करेंगे, आप इसी आंसर को करेक्ट करके चले आएंगे, तब भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन को घुमा दिया है तब भी, तो इन सब चीज़ों पे आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है वही क्वेश्चन पूछा गया है या उसमें कुछ जो है कि घुमाया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में ऐसे क्वेश्चनों को कर रहे हो। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको केयरफुल होना पड़ेगा, केयरफुली उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर जो है कि आप जैसे ही आपके पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन आएंगे तो आप जो है कि तुरंत उसको आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा और आप करेक्ट आंसर को, करेक्ट ऑप्शन को करेक्ट करके आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच निम्न में से किस पदार्थ, किस प्रतिरोधक का साइज सबसे अधिकतम होगा, ठीक, तो इसमें आपका जो 10 ओम और 50 वाट का रेजिस्टेंस है इसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है, ठीक। किस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ से जो पावर होती है वो क्या होती है, P = VI/I²R, ठीक, तो आप कहते हैं P = I²R, तो यहाँ से आप पास होने वाली करंट देख लीजिए। अगर आपकी ज़्यादा करंट पास होगी तो इसका मतलब क्या है
कि आपका जो रेजिस्टेंस है लगभग वो भी आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप इसको P पे, ठीक, इधर से आप डिवाइड करेंगे तो 50 डिवाइड बाई 10 और इसको अंडर रूट में रखेंगे तो कुछ आपको वैल्यू मिलेगी जो इन वैल्यूओं से क्या है, अधिक है। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, ये 10 वोल्ट बल्ब हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द 500 ohms. The number of hour in electric it can work and every kilowatt of energy consumed will be। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक आपका 200 वोल्ट का बल्ब है और उसका रेजिस्टेंस 500 वाट है, तो उसको हम कितनी देर चलाएं, ठीक, कितनी देर चलाएं कि वो 1 यूनिट क्या करे, एनर्जी का कंजप्शन करे। तो आप जानते हैं क्या, यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर क्या, वोल्ट एम्पियर आवर डिवाइड बाई 1000। ठीक, 1 किलोवाट आवर बराबर आपका ये होता है वोल्ट एम्पियर आवर डिवाइड बाई 1000। तो आपको दिया है क्या, यहाँ से I इक्वल टू आप कह देंगे V बाई आर। ठीक, तो आपका फाइनली जो आपको मिलेगा बी स्क्वायर बाई आर इंटू एच इंटू डिवाइड में 1000। ठीक, और आपको इधर 1 दिया है क्योंकि 1 यूनिट है और आर की वैल्यू आपको दिया है 500, तो 500 इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो आपको मिलेगा कितना, 500 इंटू 10⁻³ और डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो 2 ये आपकी कट जाएगा, आपको मिलेगा कितना, 50 आवर। तो अगर आप इस बल्ब को जिस पे लिखा हुआ है कितना, और इस पे लिखा हुआ है 200 वोल्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे 100 वोल्ट लिखा है, यहाँ पर जो है कि 200 वोल्ट लिखा हुआ है। तो 200 वोल्ट का जो है कि बल्ब है। ठीक, ये आप जो है कि मान के कैलकुलेशन करेंगे तब आपका जो है कि आंसर आएगा कितना, 50 घंटे पर हावर। अगर आप जो है कि इसको 50 घंटा चलाएंगे, ठीक, 50 आवर, ठीक, अगर आप इसको 50 आवर चलाते हैं तो अब जो है कि आपकी 1 यूनिट बिजली का कंजप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ आपका क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर या R इक्वल टू आपका V बाई आई। तो आपका कह रहा है इसमें किसमें, करंट डिवाइड बाई पोटेंशियल। ठीक, करंट डिवाइड बाई पोटेंशियल, तो 1 बाई R इक्वल टू कह देंगे आप क्या, I बाई B। तो ये भी आपका करेक्ट है, तो A करेक्ट है, B करेक्ट है, C भी करेक्ट है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर I इंटू आर, ये आप जानते हैं। लेकिन करंट इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू पोटेंशियल ये आपका नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर आपका होगा D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल लैंप आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द, ठीक, टू द 240 वोल्ट सोर्स, द वोल्टेज अक्रॉस ईच लैंप। तो आपसे कहा जा रहा है कि दो एक जैसे बल्ब को समांतर में जोड़ा गया है तो किसके बीच का जो है कि वोल्टेज अधिक होगा। प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज होगा, तो आपका पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो प्रत्येक जो है कि लैंप पे आपका वोल्टेज कितना होगा, 240 वोल्ट्स। ओके, सीरीज में आपकी जो है कि करंट सेम होती है और पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, बिल्कुल रटे रटाए क्वेश्चन आपसे आते हैं। ठीक है, जितने भी आपके TG2 लेवल के एग्ज़ाम है, चाहे आपका इसरो हो गया या जो है कि आपका LMRC हो गया, DMRC हो गया, UPPCL जो है कि TG2 और SSO की जो वैकेंसी है उसके लिए, और UP आर्मिनल टेक्नीशियन के लिए, ये सब जहाँ भी आपके क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को श्रेणी में लगाया जाता है और टेक्नीशियन बी कहता है कि समांतर में लगाना सही है। ठीक, तो आप जानते हैं कि जो वोल्टेज है उसको, वोल्ट मीटर को, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, और करंट को मेजर करने के लिए अमीटर को सीरीज में लगाते हैं।
तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, टेक्नीशियन बी आपका सही कह रहा है कि समांतर में लगाना पड़ेगा किसको, वोल्टमीटर को। और ये क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो है कि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स बुक में, आप एक नोट्स बुक बनाइए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिए, जिससे जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो तो उसको आप क्या कर सकें, एक प्रॉपर वे में उसको रिवाइज करें, ताकि जो है कि आपका जो कलेक्शन है क्वेश्चनों का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जिनकी रिपीटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो उनका आप कलेक्शन कर पाएँ और उन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज कीजिए और वही क्वेश्चन आपके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो कह रहा है कि एक आदर्श करंट सोर्स में क्या होता है, एन आइडियल करंट सोर्स हैज जीरो, किसी भी आइडियल करंट सोर्स में क्या जीरो होता है, कंडक्टेंस। क्योंकि जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक, वो आपका इनफाइनाइट होता है। तो जब आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, ठीक, तो 1/g और आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे अभी आइडियल करंट के बारे में पूछा है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका जीरो होता है और जो आइडियल वोल्टेज सोर्स हैं उनका जो इंटरनल कंडक्टेंस है वो आपका इनफाइनाइट होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे इस बार जैसे कि आइडियल करंट सोर्स के बारे में पूछा है, तो नेक्स्ट टाइम आपसे जो है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में पूछ सकता है। तो इन चीज़ों को आपको डीपली स्टडी करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम्स नियम निम्नलिखित में से लगभग किससे मिलता जुलता है। तो कूलाम्स लॉ आपका मिलता जुलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ में दो पॉइंटों के बीच में एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किया गया कार्य की माप, तो किया गया कार्य की माप क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, when a current I flow through the resistance R for time t, the electric energy spent is given by। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी स्पेंड होगी आपकी, H इक्वल टू आपका I² RT। ये जो है कि हीट के फॉर्म में आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी, तो आप जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर आपका होता है 4.187 जूल। तो आपका हो जाएगा 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना, 4187 जूल। ओके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निम्नलिखित बनती है, क्या बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है। जब किसी भी परिपथ में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट आपकी डेवलप होती है, इलेक्ट्रिक करंट भी आपकी फ्लो होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेम। तो 5 एम्पियर की जो इलेक्ट्रिक करंट वो किसके इक्वल होगी, क्योंकि जो आपकी करंट है उसकी यूनिट होती है एम्पियर और दूसरी यूनिट होती है कूलाम पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज सी, 5 कूलाम पर सेकेंड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट होती है महो पर मीटर। ठीक, और आपसे नेक्स्ट एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। सो करेक्ट आंसर इज ए, V इक्वल टू IR। ठीक है, और आपके कोई भी करेक्ट आंसर इसमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू, तो 1 यूनिट आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी इक्वल होती है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये आपकी यूनिट, देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट होती है वो आपकी होती है किलोवाट आवर, लेकिन इससे पहले आपको क्वेश्चन मैंने कराया है वहाँ पर वोल्ट एम्पियर आवर कराया था। तो वो जो है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कंजप्शन है उसको मेजर करने के लिए आपकी थी 1 वोल्ट एम्पियर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो किस तरीके से जो है कि किसी भी चार्ज को अनावेशित या डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है? रोटेशन ऑन द एक्सिस, ठीक है, अक्ष पर घूर्णन के कारण जो है कि उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ एन एटम इज एज्यूम टू, ठीक है। तो मास क्या होता है, किसी भी एटम का मास क्या होता है, उसमें जितने जो है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और जो है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उनको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमको जो है कि नंबर ऑफ मास मिल जाता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक। 1 कूलम इज, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड, क्योंकि 1 एम्पियर इक्वल टू होता है क्या, कूलम पर सेकेंड। आपसे कूलम पूछ लिया तो ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपको 1 कूलम इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर सेकेंड। ये क्वेश्चन आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना कि क्वेश्चन जैसे ही देखें आप जो है कि करेक्ट आंसर ऑप्शनों में सर्च कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, गलत बात, कैपेसिटेंस के नहीं, एडमिटेंस के नहीं। तो आप जो है कि कहते हैं क्या, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ये किसके आपके प्रोपोर्शनल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कैपेसिटिव इंडक्टेंस के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोज्ड एंड कंप्लीट पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द सर्किट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगी, कब? विद्युत करंट कब आपकी प्रवाहित नहीं होगी? यदि दोनों पर आवेशों की मात्रा क्या होगी, सेम होगी। अगर दोनों पर चार्ज की क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी, सॉरी, अगर उन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो आपका सेम होगा, तब जो है कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या होगी, नहीं पास होगी। ओके, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे तो इस वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध के वर्ड कोड में लाल रंग को कौन सा मान दिया गया है? तो आपको वही याद करना है, बेबी राव हैज़ द ग्रेट वाइट ऑफ ब्रिटानिया। तो वी आर, वी फॉर पहले आपको 0 से स्टार्ट करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जब एग्जाम्स में जाते हैं तो आप 1 से स्टार्ट करते हैं। तो बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, तो इसका 1 2, ठीक। तो यहाँ पर आपको बेबी राव करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, और बी मिलेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसमें आपकी सदिश राशि है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक भौतिक रूप से आमाप में बड़ा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने करा दिया था पहले ही, ये आपका आमाप में बड़ा होगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तो उन तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा यदि वे समान आवेश के हैं। समान आवेश के होंगे तो जो है कि उनमें क्या होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ओके, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, ठीक है। 1 टेस्ला इक्वल टू आपका होता है 10⁻⁴ गॉस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा को 8% बढ़ा दिया जाए तो उसकी पावर में कितने % की वृद्धि होगी? तो अगर आप करंट में क्या करते हैं, 8% की वृद्धि करते हैं तो आपका जो है पावर में भी 8% की वृद्धि होगी, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ से आपको दिख रहा है कि करंट को अगर आप जिस रेशियो में बढ़ाएंगे पावर भी आपका उसी रेशियो में इंक्रीज होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज, तो जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। आपको दिया है तो आपका हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आपको जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अगर इंक्रीज करता है तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी जो है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है।
ये जो है कि आपके एसएससी जेई यूपी पीसीएल जेई इन एग्ज़ामों में जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कभी भी TG2 लेवल पर अगर आपका जो है कि लेवल को इंक्रीज करता है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, हाँ, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस हैविंग ऑरेंज, रेड, ब्राउन एंड गोल्डन। ठीक है, तो देखिए गोल्डन आपका टॉलरेंस है, तो टॉलरेंस आपका सब में 5% दिया है। ठीक है, तो आपको निकालना है ये ऑरेंज, रेड, ब्राउन। तो हमने आपको बताया था क्या, बी राव, इसके बाद आपका आएगा ओ। तो बी इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो आपका क्या पूछा है, ऑरेंज का 3, तो 3 ले लीजिए। ठीक, और इसके बाद रेड के बाद 2, और इसके बाद आपसे पूछा है ब्राउन, तो 0 हो गया। सो करेक्ट आंसर इज सी, 320 ओम्स प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। तो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट अलाउड इन द 5 एम्पियर सर्किट। अगर आपका कोई जो है कि 5 एम्पियर का सर्किट है तो उसमें जो आपके कितने लोड जुड़ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके जितने स्विच बोर्ड होते हैं उसमें आपके 10 पॉइंट होने चाहिए। ठीक, और जितने आपके, और उनका लोड कितना होना चाहिए, 800 वाट। जितने आपके स्विच बोर्ड होते हैं उनमें मैक्सिमम आप लोड दे सकते हैं कितना, 800 वाट का। इसी क्वेश्चन को आपसे क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है। आपको ऑप्शन में 800, 1000, 12 जो है कि 100, तो ये क्वेश्चन आपके जो है कि इस तरीके से भी घुमा कर पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है, जो ड्राइंग का क्वेश्चन है कि जो आपके पावर सॉकेट होते हैं, पावर सॉकेट आपका बेसिकली 15 एम्पियर्स का होता है, तो उसमें जो स्विच बोर्ड होते हैं पावर सॉकेट का, उसमें कितने सॉकेट लगते हैं, तो मैक्सिमम आपके 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, और उनका लोड जो है कि 3000 के अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द करंट इज आई एंड वोल्टेज इज वी, द पावर इज P इक्वल टू क्या, VI। P इक्वल टू आपको मिलेगा VI। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है, तो किसी भी मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपका है इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 गीगा ओम इज इक्वल टू 10⁻⁹ ओम। ओके, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके जो है कि नाटक एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। द पीरियड करेस्पॉन्डिंग टू द 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई, तो आपको पीरियड पूछ रहा है। ठीक, T इक्वल टू 1/f, तो आप जो है रखेंगे 1/50, तो आपको मिल जाएगा कितना, 20 सेकेंड। ठीक है, द होल इन ओजोन लेयर आर द बिलीव्ड टू हैव बीन काज्ड ड्यू टू। ठीक, तो जो आपकी ओजोन परत में जो ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका CFC क्लोरो